नमस्कार साथियों, स्वागत आपका उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है। देखिए, हम लोग आज चर्चा करेंगे आपकी जो क्लास चल रही थी कंटिन्यू, उसमें अपन लोग टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। प्रत्येक टॉपिक अपन ने सोचा कि होली की छुट्टियां हैं, इन 3 दिन की छुट्टियों में आपको 3 दिन तक हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दे, है ना। मतलब जितने भी ऑल ओवर सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो करवा दें। और इसमें आज मैं इसका आपका पार्ट फर्स्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे 3 दिन में आपके लगभग 100 क्वेश्चनों के लगभग तो कम से कम क्वेश्चन करें, ठीक है। तो ऐसे आप यही मानो ना कि आपके प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं 3, है ना। क्योंकि बीच बीच में ऑफलाइन में जैसे टेस्ट लेते हैं वैसे ही ऑनलाइन में भी आप समझो कि फीलिंग लो कि टेस्ट ही है। चलिए, सभी को नमस्कार भी नमस्कार। चलिए, तो देखिए, हम लोग बात करेंगे बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुरु 7 हैज 3 फिर एट दी एट 2 1 तथा फिर देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रही है। फिर कह रहा है कि सर 6 एट दी एट 2 हैज 3। तो ये कह रहा है कि भैया एक बात बताना, आप इसके अनुसार इसकी वैल्यू बताना हमें। 13 हैज 2 एट दी एट, फिर यहां क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब ये जो साइन है ना, साइन, यहां कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है। इसमें अब आप खोपड़ी लगाओ कि यार क्या लगाएं ताकि ये समीकरण बैलेंस हो जाए, समीकरण बैलेंस हो जाए। बताइए, देखिए, बताओ। देखो, मेरी एक चीज समझ में आई यार, मैं एक काम कर लूं, ये 7 इस हैज की जगह में मल्टीप्लाई यूज कर लूं 3, और इसकी जगह इक्वल टू कर लूं तो 7 या 21। बात तो ठीक है। इसका मतलब मेरे दिमाग में ये चीज चली कि यार हम लोग हैज, इसका मतलब तो मान लें मल्टीप्लाई, और एट दी एट इसका मतलब मान लें इक्वल टू। क्या ये बैठ सकता है? अब यहां भी बैठना चाहिए। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। बात तो सही है यार। तो आपका हो गया 6 बराबर 3 दूनी 6, सही है। तो यही आपको देखना है ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो 13 हैज की जगह गुणा 2 बराबर 12 तिया 13 दूनी 26। तो आपका आंसर जो है बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? 26 आना चाहिए। मतलब कुल मिला के भैया आपका जो आंसर है ना, वो 26A ऑप्शन आना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैथमेटिकल सिंबल आपको सेट करने थे भैया। यस, चलिए, तो देखिए, होली के साथ साथ ये क्वेश्चन पढ़ते रहें आप, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और रंगों के साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी चलती रहे। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए सर। ये कह रहा है सर थर्मामीटर का जो संबंध है वो बॉस किससे है? तापमान से है। तो बताइए बॉस, मेरे भाई बताइए, आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा? ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो बताइएगा, आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा?
इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए बिल्कुल लगभग बच्चों का सही आ रहा है। कई बच्चे कह रहे हैं सर जिस प्रकार से थर्मामीटर से टेम्परेचर तापमान नापते हैं तो आर्द्रता मापी जो है उससे क्या नापते हैं, आर्द्रता नापने का यंत्र है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 100% सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सीरीज का है। मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए बेटा ये, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। ये है ब्लैंक, फिर बी सी सी, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ए, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, ए बी सी है सॉरी, फिर ब्लैंक, फिर बी, फिर ए, फिर ब्लैंक और फिर सी। ये देखिए इसे कहते हैं पुनरावर्ती श्रृंखला। क्या कहते हैं बेटा, पुनरावर्ती श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। अब पुनरावर्ती श्रृंखला इसे कहते हैं, तो क्या करें यार, इसका तो कुछ लॉजिक बताओ। देखिए आप बताइए, बताओ। देखिए पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 में 3 3 के करके देखो, 1 2 3 1 2 3। यार ये तो नहीं बैठा, बैठ रहा है क्या, क्योंकि दूसरा यहाँ पहला सी ए है, यहाँ सी आ गया। 5 5 का बैठाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये भी नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा, पहला पहला बी ठीक है, दूसरा देखो इसमें ए इसमें बी, तो देखो ये भी नहीं बैठ रहा। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर डी ऑप्शन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का टुकड़ा किया, 1 2 3 4 5 6, फिर अपने 6 का टुकड़ा किया बेटा, फिर 1 2 3, सर 3 ही है। अरे भैया आगे और होता तो रिपीट हो जाता, बच्चा ध्यान दें। देखिए यहाँ ए तो यहां भी भर दो ए, ये बी तो यहां भी भर दो बी, यहां सी, ये सी तो ये सी, चौथा क्या है सी तो यहां भी सी, और यहां है ही नहीं, होता तो हम सी कर देते भैया। फिर पांचवा बी, यहां भी बी, आगे होता तो बी करते। छठवा ए, यहां भी ए। देखो ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए। आप चाहते तो इसके 3 3 के टुकड़े भी कर देते, अल्टरनेट ऑर्डर में आ जाता। किस में आ जाता, अल्टरनेट ऑर्डर में, जैसे ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी बी ए, एक ही बात है, किसी भी एंगल से कर लो बात वही आएगी। पहला जो आपका प्यारे विद्यार्थी हो ब्लैंक में आया वो क्या है, ए, फिर क्या है ए, फिर क्या है सी, और फिर क्या है बी। आपका आंसर आएगा डबल ए सी बी। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका बी ऑप्शन सही है? यदि आपका बी ऑप्शन सही है बेटा तो आप टिक कर दें कि ग्रुप बी ऑप्शन मेरा सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, आराम से कीजिएगा, काहे की जल्दी है भैया तो आपके। ये करो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्च्यूरी। ये कह रहा है कि सर 3 अपॉन सी, 7 अपॉन जी, फिर 14 अपॉन एन, फिर 20 अपॉन पी। ये कह रहा है कि सर इसमें विकल्प में असंगत, मिसिंग नंबर नहीं, असंगत को पहचानो। अलग कौन सा है, अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है। शायद आप आराम से कर लोगे, देखते ही मालूम चल गया होगा। यदि इस क्वेश्चन का आंसर यदि कोई विद्यार्थी गलत दे रहा है तो भाई साहब आपको बता दूं, आप बुरा मत मानना, उसको तो फिर इस गुलाल में डूब जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए, गुलाल में डूब जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ सी का नंबर कितना होता है 3, ऊपर 3, जी का 7, एन का 14, लेकिन पी का कितना होता है 16। यहाँ 16 आना चाहिए था, यहाँ इसने क्या लिखा है 12। इसलिए भैया ये आपका अलग है, 4 नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी। यदि ऐसा क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे तो फिर तो भैया गड़बड़ ही गड़बड़ है दोस्त। राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बताइए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है,
लगाइए भैया दिमाग, क्या होगा। यहाँ आपके सामने कुछ इस मैट्रिक्स में आव्यूह में आपको नंबर दिए अच्छे अच्छे, और आपको कहा है कि गुरु इसमें बताइएगा, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है फाइंड द मिसिंग नंबर 7, यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 3 और यहाँ 12, और बताइएगा बेटा क्या होगा इसका सही जवाब। बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। गलत मत करो भैया, गलत मत करो, बताओ देखे। बताइए बताइए क्या होगा। चलिए, बिल्कुल लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है सर कि हमारा आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। क्या मैं बी को चेक करूं? देखो चेक करते हैं। यहां क्या लॉजिक लगा, इन दोनों को प्लस किया 15, 15 में से 5 माइनस की गई 10 आ गया। इन दोनों को प्लस किया 5 और 3 8, 8 में से -5 किया 3 आ गया। बात तो सही है। आप कह रहे हो सर यहाँ 6, 11 और 6 कितना 17, 17 में से कितना गया -5 कितना आ गया 12। भैया आपका जो आंसर है वो 6 इज द करेक्ट आंसर, 100% सही है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल 100% सही है। क्या बात। चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हमें करना है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है, ये कह रहा नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द के वर्णों के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको दिया है BRIGHTNESS। चाहे ब्राइटनेस हो और चाहे कुछ भी हो, हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं है। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। गलत मत करना दोस्त। ओके, लगभग बच्चों का डी आ रहा है। देखो बेटा, टी ऊपर है, ओ नहीं है सर, ये नहीं बन सकता सर। जी है, ए देखो गौर से देखो, ए नहीं है बॉस, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ टी है सर, ई भी है सर, एन भी है सर, एस भी है सर। सर ई कितनी चाहिए हमें? सर ई 2 चाहिए बेटा, 2 ई की जरूरत है तो 2 ई ही होने चाहिए। यहाँ तो हमें एक ई दिख रहा और दिख ही नहीं रहा, ये गड़बड़ है। एच है सर, आई है सर, एन है सर, टी है सर। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन आपका बनेगा। 100% सही है, कोई दुनिया की ताकत नहीं आपका आंसर गलत कर दे, 100% सही है। चलिए एक क्वेश्चन यार मुझे याद आ गया, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जरा आप बताना, मैं देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट आंसर बताता है। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त पद बताइएगा। कोई गलत मत करना दोस्त, है ना। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जवाब दे पाता है। चलो तो क्वेश्चन का आंसर जरूर आप सही देना, गलत मत करना। मैं यहाँ लिखता हूँ 11, 13, 29, 17, 19। देखो मैं थोड़ा लिख दूँ 11, 13 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 29। ठीक है ना, यहाँ लिख दूँ 17, यहाँ लिख दो 19, यहाँ लिख दो बेटा मैं 65।
ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं 15, यहाँ लिख दूँ मैं 25, यहाँ लिख दो बेटा मैं क्वेश्चन मार्क। और आप कहोगे कि सर ऑप्शन तो देने ही पड़ेंगे। ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है 75 और डी ऑप्शन है बेटा 85। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं, बताइए देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए हो गया होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन में इसलिए समय दिया कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, जिसका 85 है वो सही माने अपना, अदरवाइज क्रॉस मार लें। देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा मेरे दोस्त, ये हुआ कैसे। इसमें सबसे पहले रो नंबर 1 में किया 11 का स्क्वायर, 121, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को प्लस किया 290, 290, एक जीरो हटा दिया, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा? 29 आ गया। 11 का स्क्वायर कितना है? 289, 17 का सॉरी 19 का कितना? 361, दोनों को प्लस किया 650 आ गया, एक जीरो हटा दे बेटा 65। 15 का स्क्वायर कितना है? 225, 25 का स्क्वायर कितना है? 625, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? 850। 10 का भाग एक जीरो उठा दे, कितना आ गया बेटा? 85। आपका जो सही जवाब है वो है 85, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपका 100% सही जवाब है, बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता, 100% सही है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलिएगा, इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के समझिए और फिर कीजिएगा क्वेश्चन का। बताओ देखिए क्या बात है, लगभग बच्चों का सही जवाब आ रहा है। देखो, ये कह रहा है कि सर ए गुना बी का अर्थ ए बी का दादा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की दादी है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। क्लियर? अब देखिए, सुनिए और समझिए।
चलिए देखो, L गुना P भाग N माइनस M, ठीक है बेटा। देखो L गुना P, A गुना B करते, A B का दादा है, A B का दादा है, तो L P का दादा है। L है ना, A गुना B, A B का दादा है, तो L P का दादा, ये L है, ये P का दादा, ये P, और P के कोई पिता है, ठीक है, कोई भी है एक्स वाई जेड, और उसके पिता है L। P का पता नहीं, लड़का है लड़की। P भाग N, A भाग B, A B का भाई है, तो P N का भाई है। P है ना, ये किसका भाई है? N का भाई है। अब भाई भाई का भी होता है, भाई बहन का भी होता है। N माइनस M, A माइनस B, A B की बहन है, तो N M की बहन है। ये N है ना, ये M की बहन है। M का नहीं पता, लड़का है लड़की। ये कह रहा P M का क्या लगता है, ये P है ना, M का क्या लगता है? P M का P तो भाई लगता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? भाई होगा। आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। ए ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए बेटा। क्लियर है? सही है। देखो ये कह रहा है कि सर 32-65 का संबंध यदि 43-76 से है, तो बताइएगा 46-73 का संबंध किससे होगा? देखो बेटा 3 4 प्लस 1, यहाँ प्लस 1, यहाँ प्लस 1, 5 और 6 प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 क्या, तो 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 1 कितना 7, 7 और 1 कितना 8, 3 और 1 कितना 4, 57-84 है क्या ऑप्शन में? गुरु 57-84 तो डी ऑप्शन में है, इसलिए ये बिल्कुल 100% सही है गुरु, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर 17 है, H है, फिर 14 है, E है, 9 है और B है, और इसमें गलत पद कौन सा है? बताइएगा इसमें गलती कहाँ हुई है, गलत पद कौन सा है इसमें, कि सर कहाँ मिस्टेक हुई है इसमें, बताइए। देखिए बताइए। ओके देखो, कभी भी आपके पास नंबर आए तो सबसे पहले अक्सर आए तो नंबर डालो। H का नंबर 8, E का नंबर 5 और B का 2। अल्टरनेट ऑर्डर में देखो 17 14 कितना -3, फिर यहाँ चलो अब इसमें देखते हैं 8 और यहाँ -3, यहाँ 5 और 2 -3 हो रहा है, तो
इसमें -3 करें तो -3 करें तो कितना आना चाहिए, यहाँ तो 11 आना चाहिए, यहाँ 9 लिखा है, इसका मतलब गड़बड़ किस में है, गड़बड़ 9 में है, तो 9 बी ऑप्शन में गड़बड़ है, वहाँ 11 आना चाहिए था, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा बताइए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, ये कह रहा है माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना, गुना, गुना का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ क्या बेटा प्लस, प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ माइनस। फिर ये कह रहा है कि सर आप लोग ये बताइएगा 40 गुना 12 प्लस 3 माइनस 6 भाग 60, इसकी वैल्यू क्या होगी। भैया आपको एक बात बता दूं छोटी सी, कभी भी जिंदगी में मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है तो पहला काम तो आप खोपड़ी में एक चीज सेट कर लें कि सबसे पहले तो आपको साइन चेंज करने हैं। यदि साइन चेंज नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दबाजी भी करो तो साइन चेंज करने के बाद करो, यस या नो, जल्दबाजी भी करो तो साइन चेंज करने के बाद करो बेटा, ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां सबसे पहले साइन चेंज किया आपने कि सर 40 गुना की जगह प्लस 12, प्लस की जगह भाग 3, माइनस की जगह गुणा 6 और भाग की जगह माइनस 60। सबसे पहला काम ये है कि बोर्ड मास से आप डिवाइड भाग को सोल्व करो। 12 में 4 का भाग गया, कितना बच गया, 3 का भाग गया, 4 बच गया, 4 3 12, गुना कितना 6, माइनस कितना 60। भैया 6 को 4 से गुना किया 24 आएगा, आपने किया 40 प्लस 24 माइनस 60, कितना आ गया भैया, यहाँ आ गया 64 माइनस 60 बराबर कितना 4। तो आपका जो सही जवाब है वो आएगा 4, ये आपका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट गलत मत करना। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक स्पेशल सूचना है, ठीक है। देखिए उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपके यूपी के जितने भी कोर्स हैं, कोई भी कोर्स, चाहे आप यूपी कांस्टेबल का कोर्स हो, चाहे यूपी एसआई का बैच हो, चाहे यूपी में किसी भी टीचिंग लाइन का बैच हो, चाहे कोई भी बैच हो, ऑल ओवर यूपी के संपूर्ण ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट है भैया। कितना, अप टू 90% डिस्काउंट है भैया, ठीक है। 90% अप टू 90% डिस्काउंट है। क्लियर, एक चीज तो ये। फिर आगे एक चीज और सुनो भाई साहब, एक बार अब की बार नया काम हो रहे हैं, आपको अप टू 100% कैशबैक भी मिल रहा है, ठीक है। और ये जो हंगामा ऑफर है, होली हंगामा ऑफर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होली के उपलक्ष्य पर जो आपको छूट मिल रही है, इसका फायदा जल्दी से जल्दी उठाइए, क्योंकि ये जो है ये 9 मार्च से लेकर आपकी 22 मार्च तक रहने वाला है, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी टाइम है ये 9 मार्च से 22 मार्च के बीच में है। तो अभी आप 22 मार्च का इंतजार ना करें। यदि आपको वास्तव में उत्कर्ष में परचेज करना है कोर्स और आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और कोर्स परचेज कीजिएगा। देखिए इसमें एक चीज और है, ध्यान रखना, सभी पेड स्टूडेंट के लिए यदि आप कोर्स ले रखा है, ठीक है, सॉरी, इसमें कूपन डिस्काउंट भी दे रखा आपको, मतलब 10% कूपन डिस्काउंट। अब ये तो किसको मालूम चलेगा पता है, ये हर स्टूडेंट को तो मालूम चलेगा नहीं, ये तो उसी को मालूम चलेगा जो ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़ा हुआ है यूट्यूब से। अब यूट्यूब से तो आपको मालूम चल गया कि सर हम कोर्स खरीदेंगे ना, तो हम एक उसमें कूपन कोड मांगेगा, और कूपन कोड में देना आपको कैपिटल में SOLI होली, ये जो ही डालोगे
तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा आपको, समझ गए? तो मतलब ना के बराबर फीस में, मतलब नाम मात्र की जो फीस है उस फीस में आपको कोर्स मिल रहा है। तो आज ही ऑफर का फायदा उठाइएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। क्लियर? मैंने पुनः कहा कि भैया होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर है। ठीक है, आपके यूपी के तो हैं ही हैं, आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर भी है। आपका इच्छा है कि हम गुरु राजस्थान की तैयारी करेंगे, मतलब ऑल ओवर कोर्स के ऊपर, तमाम कोर्सों के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट प्लस अप टू 100% कैशबैक, प्लस यदि आप होली कूपन कोड यूज करोगे HOLI होली कैपिटल में, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। तो भैया आप आज ही 9 से 22 मार्च का इंतजार ना करें, इस पीरियड का 22 का इंतजार ना करें, आप आज ही कोर्स परचेज कीजिएगा और तमाम उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भारी छूट पाइएगा। क्लियर? तो चलिएगा हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इसे कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड, शब्दों की तार्किक व्यवस्था, शब्दों की तार्किक व्यवस्था कर बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी बताइएगा, जल्दी, फास्ट। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, फास्ट। चलिए बता दो भैया, बता दो। सर कहाँ गए भैया? पानी की घूंट पी और कुछ नहीं किया। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका लगभग बच्चों का आंसर सही आ रहा है, सी ऑप्शन। देखो सबसे पहले क्या आएगा, नॉर्मल सी बात है यार, सबसे पहले गांव आएगा, है कि नहीं? गांव के बाद क्या आएगा सर? गांव के बाद में तहसील आएगी, तहसील के बाद में क्या आएगा सर? जिला आएगा, जिले के बाद में क्या आएगा? राज्य आएगा, राज्य से बड़ा क्या है? राष्ट्र है। मतलब सबसे पहले 2 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। 25 341, ये आपका सही जवाब है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये बताइए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर PROUD और इसका कोड है RUSZJ। फिर कह रहा है कि सर बताइएगा CHAMP का कोड क्या होगा? बताइए, देखिए जल्दी, फास्ट, आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी बताइए भैया।
क्या होगा इसका सही जवाब? कभी भी जिंदगी में आपको अक्सर दिखता है, क्या दिखता है? अक्सर। तो अक्सर दिखे तो सबसे पहला काम आप नंबर डाल लो। जो ही आप नंबर डालोगे, नंबर डालते ही 50% समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा आपका। क्लियर? 50% समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा भैया, आपका ध्यान रखना। चलिए देखो बेटा, ध्यान रखो, पी का नंबर कितना है? 16 है, आर का 18 है, ओ का 15 है, यू 21 है, डी 4 है। आर 18 है, यू 21 है, एस 19 है, जेड 26 है, जे 10 है। देखो 16 18 प्लस 2, 18 21 प्लस 3, 15 19 प्लस 4 है बेटा, 21 26 प्लस 5 है, 4 10 प्लस 6 है। खत्म क्वेश्चन। अब तो कुछ बचा ही नहीं। सी का नंबर 3 है, एच का 8, ए का 1, एम का 13, पी का 16। 3 और 1, 3 और 2 5, 5 नंबर पे क्या होगा? ई होगा। फिर क्या दिया बेटा इसने? प्लस 3 दिया है, 8 और 3 11, 11 पे क्या के है? प्लस 4 दिया है, 5 पे क्या है? ई है। फिर प्लस 5 दिया है, 15 और 5 कितना? 18 पे आर है। फिर प्लस 6 दिया है, 13 और 6 16 और 6 22 पे वी है। क्या ये ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? ई के ई आर वी सर बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही है। 100% आपका सही है, कभी गलत हो ही नहीं सकता दोस्त, कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जवाब आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये बताइए, ये कह रहा है कि सर दिए गए अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। ये कह रहा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, दिए गए शब्दों का सही शब्दकोश क्रम क्या होगा? बताइएगा, जल्दी बताइएगा दोस्त, फटाफट बताइएगा क्या होगा इसका सही शब्दकोश क्रम। जल्दी बताइए, फास्ट 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 फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे ए बता रहे हैं कि सर ए ऑप्शन होगा। देखो सुनो और समझो, पी 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 कॉमन है, एल 12, एल 12, ओ 15, एल 12 और एल 12। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले आपको बता दूं 12 वाले आएंगे तो ये जो है ना, ये लास्ट में गया 5वें पे। पी तो छोड़ दो, ओ वाले नाम एल से बाद में ही आएगा। अब पहले दूसरे तीसरे की इनकी लड़ाई, आगे ए ए ए ए है। एन कितने पे है? 14, वाई 25, आई 9, सी 3। सबसे पहले एक नंबर डी, फिर 9, ये 2 नंबर बी, फिर ये 3 ए, फिर 25, ये 4 सी, और अंत में क्या आएगा? ई। ये आंसर होगा। जरा देखना, ये कहीं दिख रहा है क्या आपको? सर डी बी ए सी ई, डी बी ए सी ई, ये आपको मैंने करवाया हुआ भी है। मतलब ऐसा शब्द को जब हम याद करो, 2-3 दिन पहले वर्णमाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने करवाया था आपको ये। यस या नो? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। क्या करेंगे देखते हैं आप, बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है यार।
चलिए देखो, बी एक्स डी डब्ल्यू एफ वी। देखिए बेटा, बी का नंबर 2 है, डी का 4 है, एफ का 6। यहाँ प्लस कितना किया 2, यहाँ प्लस कितना किया 2, 6 और 2 कितना 8, 8 पे क्या है एच। एक्स का नंबर 24, डब्ल्यू का 23, वी का 22, -1 -1 21, 21 पे क्या यू है, आंसर आएगा एच यू। ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 में सही जवाब आपका क्या, बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये बताइए, ये कह रहा है कि 28 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से, टोटल कितने हैं? टोटल स्टूडेंट जो है ना वो कितने हैं, 28 है। ये क्या करा, मोहन लेफ्ट से 14 नंबर पे, तो पंक्ति में उसका राइट से स्थान कौन सा होगा? मोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ये बताओ। चलिए भाई देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना, आपको दूसरी ओर का क्रम निकालना। जैसे राइट, तो आपने पढ़ा होगा कि विपरीत क्रमों का योग -1 करें तो टोटल आता है, लेकिन राइट निकालना दूसरी ओर से क्रम तो टोटल -1 साइड लेफ्ट, +1 करना, ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ आप लोगों ने देखा कि सर 28 -14 +1 करना है, कितना हो गया 14 + 1 कितना 15, ये आपका आंसर है। कई बार गलती होती है, चेक करो। एक व्यक्ति का दोनों ओर से नंबर दे तो दोनों को टोटल करके -1 करते हैं, 15 और 14 कितना 29 -1 28 सही है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है, 100% सही है। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका समय हो गया थोड़ा, ठीक है। तो जुड़े रहें अपनी ये 3 दिन कंटिन्यू, 3-4 दिन जो छुट्टियां हैं आपकी, इसमें भी हम आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ओके, तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मुलाकात करेंगे कल इसी वक्त यूपी उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।